चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट रूल होता है हमारे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में, वो होता है आपका क्लोज्ड लूप सिस्टम। क्लोज्ड लूप सिस्टम, जैसे कि हमारे पास में एक सिस्टम है, समिंग पॉइंट है, माइनस साइन लगा के, ये है आपका एक ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप सिस्टम में, वो है जीएस। यहाँ पर आपका एक और फंक्शन है, वो है आपका एच ऑफ एस। जी ऑफ एस को हम बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, एच ऑफ एस को हम बोलते हैं फीडबैक पाथ फंक्शन। क्लियर? ये है आपका सी ऑफ एस, ये है आपका आर ऑफ एस। क्लियर? तो आपको यहाँ पर सी अगर इस पूरे ब्लॉक को रिड्यूस करना है अब सबसे पहले बात ध्यान से देखें, ये ब्लॉक पैरेलल में नहीं है। पैरेलल में जो दो ब्लॉक थे, वो दोनों ब्लॉक में जो एरो होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जब दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में होते हैं तब इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक पैरेलल में है। यहाँ पर एक एरो इधर है और एक एरो इधर है, इस वजह से ये ब्लॉक पैरेलल में काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर? इसका जो ओवरऑल क्लोज लूप रिस्पॉन्स मिलता है वो होता है सी एस अपॉन आर एस इज नथिंग बट इक्वल टू जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच ऑफ एस। क्लियर? यहाँ पे जब माइनस साइन होगी तो यहाँ पर प्लस साइन आएगी, और जब यहाँ पर प्लस साइन होगी तो यहाँ पर माइनस साइन एग्जिस्ट करेगी। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास में इंटरचेंजिंग ऑफ समिंग पॉइंट। क्लियर? ऑफ समिंग पॉइंट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, समिंग पॉइंट को इंटरचेंज कर रहे हैं। क्लियर? कैसे कर रहे हैं इंटरचेंज समिंग पॉइंट को? ये रहे हमारे पास में दो समिंग पॉइंट, ये हमारा एक x1, ये है x2। क्लियर? चलिए यहाँ पर मैं एक और समिंग पॉइंट मान लेता हूँ, वो है मेरा x3। क्लियर? ये माइनस साइन दे रहा है और ये भी माइनस साइन दे रहा है। क्लियर? ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, x1 माइनस x2 इस पॉइंट पर मिलेगा, इस पॉइंट पर मिलेगा x1 माइनस x2, और यहाँ पर माइनस x3, x1 माइनस x2 माइनस x3। क्लियर? अगर मेरे को इन दोनों समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करना है, क्लियर? चलिए मैं दोनों को इंटरचेंज करता हूँ। तो यहाँ पर आ रहा है x1, क्लियर? और अगर ये दोनों पॉइंट इंटरचेंज होते हैं तो ये x3 यहाँ पे आएगा, माइनस ऑफ x3 यहाँ पे आएगा, और ये समिंग पॉइंट इधर जाएगा और ये समिंग पॉइंट इधर आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आउटपुट पे एग्जिस्ट करेगा आपका एक और समिंग पॉइंट, वो होगा आपका x2। क्लियर? और सॉरी, ये आपका समिंग पॉइंट है, ये माइनस साइन है, और ये है आपका x2। क्लियर? तो आप देखें यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, x1 माइनस x3 इस पॉइंट पे और माइनस x2 इस पॉइंट पे। तो x1 माइनस x2 माइनस x3, ओवरऑल आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, इस वजह से ये डायरेक्टली इंटरचेंज किए जा सकते हैं, सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कुछ क्रिटिकल रूल्स के नाम से बुक में दिया गया है, मेरे हिसाब से कुछ भी ऐसा क्रिटिकल नहीं है। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी शिफ्टिंग a takeoff point before a summing point। क्लियर? चलिए क्वेश्चन को एक बार ड्रॉ कर लेता हूं मैं। शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ समिंग पॉइंट। मेरे पास में एक समिंग पॉइंट है। क्लियर? ये रहा मेरा x1, ये रहा मेरा x2। क्लियर? ये रहा मेरा टेक ऑफ पॉइंट, है ना? तो यहाँ पर आउटपुट कितना आ रहा है, यहाँ पर आउटपुट आ रहा है x1 माइनस x2। क्लियर? तो टेक ऑफ पॉइंट का भी आउटपुट वही रहेगा, x1 माइनस x2। क्लियर? अब हमको क्या करना है, इस टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के आगे लाना है। क्लियर? शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द समिंग पॉइंट। चलिए इसको ले आते हैं।
अगर ये रहा मेरा x1, ये रहा वापस से वो टेक ऑफ पॉइंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्लियर। उसके बाद में ये रहा मेरा समिंग पॉइंट है ना, माइनस ऑफ x2, क्लियर। चलिए अगर हम यहाँ पे देखें आउटपुट चेंज हुआ क्या, x1 इधर से जा रहा है, माइनस x2 इधर से जा रहा है, आउटपुट चेंज नहीं हुआ ये वाला x1 माइनस x2। पर क्या समिंग पॉइंट या टेक ऑफ पॉइंट को जब हम शिफ्ट करते हैं तो क्या हम ओवरऑल आउटपुट देखते हैं क्या, नहीं, हमको टेक ऑफ पॉइंट का आउटपुट देखना है। यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट का आ रहा है आउटपुट आ रहा है x1 माइनस x2 और यहाँ पर आ रहा है सिर्फ x1, क्लियर। यहाँ पर सिर्फ एज इट इज x1, तो ऐसा नहीं करना है। ये आपका आउटपुट ओवरऑल x2 यहाँ से लूँगा मैं एक और x1 यहाँ से लूँगा, है ना, इसको एक समिंग पॉइंट में दूंगा, क्लियर है ना। x1 ऊपर से आ रहा है और यहाँ पर एक माइनस साइन लगा दूंगा, क्लियर। तो ऊपर पॉजिटिव साइन है तो x1 एज इट इज, क्लियर, और माइनस साइन इसके साथ जुड़ जाएगी, दैट इज माइनस ऑफ x2। तो अब x1 माइनस x2 यहाँ पर भी था और x1 माइनस x2 यहाँ पर भी आ गया, कोई चेंज नहीं आया, क्लियर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द समिंग पॉइंट, क्लियर। shifting a takeoff point after the summing point, क्लियर। कहने का मतलब है मेरे पास में यहाँ पर एक टेक ऑफ पॉइंट है, ये रहा मेरा एक समिंग पॉइंट, क्लियर, ये रहा मेरा x1 है ना, यहाँ पर आ रहा है मेरा माइनस साइन, ये रहा मेरा x2, क्लियर। तो यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट का आउटपुट आ रहा है x1, ओवरऑल आउटपुट आ रहा है x1 माइनस x2, ठीक है। चलिए इस टेक ऑफ पॉइंट को मेरे को अब समिंग पॉइंट के बाद में लगाना है, क्लियर। तो ये रहा मेरा x1 है ना, ये रहा मेरा समिंग पॉइंट माइनस साइन के साथ, यहाँ पर क्या आ रहा है x2 आ रहा है, तो x1 माइनस x2 यहाँ पे आ गया, ये रहा मेरा टेक ऑफ पॉइंट, क्लियर, टेक ऑफ पॉइंट, और ये रहा ओवरऑल आउटपुट। तो ओवरऑल आउटपुट तो मेंटेन्ड है x1 माइनस x2, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, x1 माइनस x2 ओवरऑल आउटपुट यहाँ पर मेंटेन्ड है। यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट का आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट का आउटपुट आ रहा है x1 माइनस x2, आना क्या चाहिए x1, तो इसका मतलब मैं यहाँ से x2 लूँगा और उसको प्लस साइन के साथ अटैच करके मैं इस इनपुट पर दे दूँगा, क्लियर। आप देख सकते हैं ऊपर माइनस साइन के साथ जा रहा था, पर इस बार यहाँ पर नीचे प्लस साइन के साथ जाएगा, क्योंकि इस पूरे में अगर x2 ऐड होगा तो x2 से x2 कैंसल हो जाएगा, आपको सिर्फ मिलेगा x1। इन शॉर्ट टेक ऑफ पॉइंट का आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। तो आप बिल्कुल इन सभी पॉइंट्स को मेमोराइज ना करें, आप इसको लॉजिकली समझ लें तो आपका ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू।